सिंपल लॉजिक, हम भारतीय जो है ना ऐसा सोचते हैं कि यार हमारा ना कुछ काम धंधा, कुछ इन्वेस्टमेंट ऐसा हो जाए जिससे हम अपना फ्यूचर तो सिक्योर करें, लेकिन उससे ज़्यादा जो है ना हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि दिल्ली एनसीआर के अंदर कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे निवेश करना चाहिए, और पॉपुलर जगह जो आने वाले समय में जल्दी से खिले, जल्दी से जो है उठे, जल्दी से जो है उसका रिजल्ट दे। तो भाई आज मैं ऐसे लोकेशन के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे अच्छी बात, मैं कोई फ्लैट नहीं बेच रहा हूँ, कोई ज़मीन नहीं बेच रहा हूँ, कोई जो है शॉप नहीं बेच रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी नहीं बेच रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आपको ये इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि वाकई में जो है कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे आप निवेश कर सकते हैं, और यहाँ पे आसपास कौन सी ज़मीन लेनी चाहिए या कौन सी नहीं लेनी चाहिए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि हम पर्थला सेतु पुल से नीचे उतर रहे हैं, और जो सामने हमें बिल्डिंग दिखाई दे रही है उसे कहते हैं गौर सिटी या फिर चार मूर्ति। वहाँ पे गौतम भगवान की जो है चार मूर्ति थी, वो अब हट गई है, वहाँ पे अंडरपास बन रहा है, लेकिन चार मूर्ति के नाम से जो है फेमस है और गौर चौक के नाम से फेमस है। तो चलिए अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं इस लोकेशन को। ये हमारे जो है राइट हैंड पे दिख रहा है, लेफ्ट हैंड पे ये है डूब क्षेत्र। अब डूब क्षेत्र क्यों इसको कहते हैं, और यहाँ पे प्रॉपर्टी बिल्कुल भी नहीं लेनी चाहिए। आपने आए दिन न्यूज़ पे सुनते होंगे डूब क्षेत्र में जो है नहीं लेना चाहिए। यहाँ पे एक बहुत बड़ा बोर्ड भी लगा हुआ था, यहाँ पे ज़मीन खरीदना बेचना जो है कानूनन अपराध है, इनलीगल है। वो बोर्ड लोग उखाड़ के फेंक दिए और लोकल लोग जो है वो बेच रहे हैं यहाँ पे धड़ल्ले से। लेकिन यहाँ पे बिजली की सप्लाई नहीं है और कभी भी गवर्नमेंट तोड़ सकती है इस चीज़ को। और वहाँ पे सप्लाई बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग रह रहे हैं मकान बना के, सस्ते तो मिल जाते हैं, लेकिन सोलर पैनल का यूज़ कर रहे हैं, लेकिन फ्यूचर नहीं है, गारंटी नहीं है। मान लीजिए आप 50 साल आपने जीवन गुजार दिया, बाद में आपके बच्चे हो गए, आप 60 साल 70 साल हो के जो है आप डेथ कर गए, या 100 साल पे आप डेथ कर गए, तो फिर क्या है कि अगर आपके बच्चे वहाँ पे रह रहे हैं और कल को जो है गवर्नमेंट तोड़ दे, तो वो क्या है ना अपने मन में ही गाली देगा कि यार पिताजी हमारे जो है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किए थे तो ये गलत है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए, और सस्ते में मिल जाता उससे बढ़िया लोकेशन में, सोसाइटी में, या फिर ऐसे जगह जहाँ पे टूटने के चांसेस बहुत कम हो, जिसे फ्री होल्ड के नाम से कहते हैं। तो इन्हीं जो है कुछ लोकेशन के बारे में बताऊँगा। देखिए इन्वेस्टमेंट करना है तो बार बार नहीं किया जाता है, अच्छे लोकेशन पे इन्वेस्टमेंट करें और कोशिश करें कि पक्की रजिस्ट्री, दाखिला खारिज या पक्की चीज़ें पे करें। अब देखिए हम पहुंच गए हैं गौर चौक। इसे ना फ्यूचर का जो है ना आप कह सकते हैं कि ये शक्तिमान है। हालांकि फ्यूचर जो है वो टच कर चुका है। यहाँ पे इतनी जगह है, इतनी फ्लैटें हैं कि पूरी दिल्ली को जो है ना एक बार से दो बार बसाया जा सकता है, इतना फ्लैट है यहाँ पे। और इनका कीमत भाई साहब मेरा जो है ना यहाँ पे घुमा हुआ है, और मैं अपने कई दोस्तों को यहाँ पे दिलवा चुका हूँ फ्लैट। आज से अगर हम 7 साल पहले की या 6 साल पहले की बात करें तो मात्र 40 लाख रुपए में यहाँ पे 2 BHK मिल जाता था। आज जो है ना वो 1 करोड़ टच हो चुका है। मतलब आपको जो है 80-85 लाख कम से कम मिनिमम मिलेगा, और वो भी यहाँ इस चौक पे नहीं, आपको मिलेगा यहाँ से 3 किलोमीटर आगे, क्योंकि ये बहुत लंबा जो है प्लान है यहाँ पे, और अगल बगल 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर तक जो है काफ़ी फ्लैट जो है बसे हुए हैं। अब ये जो नदी आप देख रहे हैं ना, इसे कहते हैं हिंडन नदी, और इसी के आसपास जो है ना जो जगह है नीचे उसे डूब क्षेत्र कहते हैं। और यहीं पे खरीदना बेचना इनलीगल है, लेकिन लोग खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। यहाँ के लिए मैं बिल्कुल ब्लॉक करूँगा, लेने के लिए भूल के भी मत लेना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये लोकेशन जो आप देख रहे हैं ना, ये है कहाँ पे, जो मैंने आपको बताया अभी पर्थला पुल से मैं उतरा हूँ नीचे, तो भाई वो ना नोएडा सेक्टर 52 से लगभग जो है 5-6 किलोमीटर की दूरी पे था। और ये जो लोकेशन जहाँ पे हम आ गए हैं इसे गौर सिटी कहते हैं। ये लगभग जो है 6 या 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में होगा नोएडा सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन। ये जो हमारे लेफ्ट में देख रहे हैं ये रास्ता सीधा जो है NH पे जाता है, जो एक तरफ अक्षरधाम और दूसरी तरफ जो है मेरठ की तरफ जाता है। और ये राइट में जो है ये सीधा चला जाता है आपका, आगे इंडस्ट्रीज एरिया है और बहुत सारे जो है इधर भी सोसाइटी पड़ जाते हैं। और सेक्टर 2, 3, गामा, बीटा सब इधर ही पड़ता है, ठीक है। और ये देखिए ये है यहाँ का हाईलाइट बिल्डिंग, जिसे गौर सिटी कहते हैं, गौर चौक कहते हैं। और गौर सिटी का ये बिल्डिंग है, गौर का ये बिल्डिंग है, ठीक है। तो यहीं पे जो है मूर्ति था, 4 मूर्ति, जिसे रिमूव करके हटा दिया गया, और यहीं से जो है अंडरपास बन रहा है। और यहाँ का रोड देख के ना आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा भैया, इतना जो है खुला रोड मिलेगा ना, मतलब जितना यहाँ पे सर्विस रोड होता है ना उतना
कई जगह का ना आपको हाईवे मिल जाएगा। चलिए अब ये देखिए, ये है गौर मॉल। ये बहुत बड़ा मॉल है और इसके अंदर लगभग सभी ब्रांड के कपड़े या फिर जो है सभी शोरूम मिल जाते हैं, जो भी चाहिए। ये हम साइड लाइन पे चल रहे हैं और यहाँ पे ना ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा हो जाता है अगर मंडे हो या संडे छोड़ के कोई भी दिन हो, क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ जो है ना बहुत चलती है। बहुत लोग जो दिल्ली काम करते हैं ना वो इधर रहते हैं। भाई जिनके पास पैसा है वो खुला वातावरण में, खुले रोड में, खुले आसमान में रहना चाहते हैं, तो वो लोग जो है इधर इन्वेस्टमेंट करके बहुत पहले ले चुके हैं। अभी आप लेने जाएंगे, हाथ में आपके 1 करोड़ भी है, तब भी जो है आपको यहाँ फ्लैट नहीं मिलेगा, क्योंकि है नहीं। लेकिन भैया यहाँ से ना 3-4 किलोमीटर दूरी पे आपको मिल जाएंगे। फिर लेफ़्ट राइट में काफ़ी सारे फ्लैट हैं, वहाँ मिल जाएंगे। तो ये समझ लीजिए कि ये जो आज 1 करोड़ कीमत है ना इसका, 1 करोड़ मीन्स आपको 85 लाख में भी मिल जाएंगे, 90 में मिल जाएंगे, 95 में मिल जाएंगे। लगभग 1000 जो है ना स्क्वायर मीटर की बात कर रहा हूँ, 100 गज के आसपास, ठीक है। और ये साइड से पूरा जो है मॉल ही मॉल है। तो ये जो एरिया है ना ये बहुत बड़ा एरिया है और यूँ कहें कि जैसे आज गुड़गांव पॉपुलर है ना, आने वाले समय में ये गुड़गांव को 100% बीट कर देगा, इसका मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। गुड़गांव में जो है काफ़ी ट्रैफिक है और यहाँ पे जो है मेट्रो भी पास हो चुका है। तो ये जो बीच में हमें दिख रहा है ना ग्रीनरी राइट हैंड पे, वहाँ पे जो है मेट्रो आएगा और ये सीधा 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे जो है एक मूर्ति आता है। फिर उससे भी आगे जाएंगे तो रास्ता जो है यहाँ पे काफ़ी लंबा है, जो सीधा जाके जो है दादरी तक कनेक्ट होता है। ये परी चौक, सूरजपुर, ये सब यहाँ से आप जा सकते हैं। यहाँ से अगर हम एयरपोर्ट की बात करें तो भैया एयरपोर्ट जो है ना आपको नज़दीक यहाँ से पड़ेगा, क्योंकि ये ग्रेटर नोएडा के अंदर आता है। एग्जैक्ट मैं लोकेशन अगर किलोमीटर में बताऊँ तो अप्रॉक्स बता सकता हूँ मैं, लगभग जो है ना 20 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ से अगर हम सूरजपुर की बात करें जो कि इंडस्ट्रीज एरिया है, तो लगभग जो है 7-8 किलोमीटर के आसपास है। सूरजपुर की बात करें तो बस यही जो है लगभग पड़ता है। और यहाँ पे क्या है कि सभी तरीके से कनेक्टिविटी है। नियर अगर हम रेलवे स्टेशन की बात करें आनंद विहार की, तो वो लगभग जो है ना 15 किलोमीटर के आसपास है यहाँ से। अब देखिए यहाँ से ना सीधे चाहे ना तो जा सकते हैं यहाँ पे, और लेफ़्ट और राइट जो है ना अगर हम चले गए तो काफ़ी सारे फ्लैट मिलेंगे। लेकिन हम चल रहे हैं यहाँ पे, देखिए ये बीच जो रोड है ना, बीच हाईवे है, उस पे हम चल रहे हैं। और यहाँ पे जगह देखिए, लोकेशन, ये जितना चौड़ा रोड है ना बीच में उतना जगह छोड़ा हुआ है। और फिर इधर सर्विस लेन है, फिर उधर सर्विस लेन है, और जितना ये इनकमिंग का है उतना आउटगोइंग का ही है। ये टाउन सेंट्रल मॉल है। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, ये जो हर 1 किलोमीटर के बाद एक गोल चक्कर आता है जहाँ पे चौराहा आता है, एक सीधी रोड जाती है जिसे आप रिंग रोड बोल सकते हैं, मतलब मेन रोड है। और उसके बाद लेफ़्ट राइट अगर मुड़ते हैं आप तो फिर वो लोकेशन में सोसाइटी में जाता है। तो सोसाइटी में एग्जैक्ट नहीं जाता है, मतलब उसके अंदर उस रोड पे जाने के बाद कई सारे सोसाइटी आ जाते हैं, मतलब सोसाइटी का मेन जो है कह सकते हैं। अब देखिए इधर लेफ़्ट साइड मुड़ रहा है ना, तो लेफ़्ट साइड देखिए, राइट साइड जो है एक मूर्ति है। तो अब हम सीधा जाएंगे ना तो ये मेन रोड हो गया। अगर लेफ़्ट हो गए तो ये समझिए कि अंदर काफ़ी सारी जो सोसाइटी है ना उसको कनेक्ट करता है। इस तरफ फ्लैट है। तो चलिए अब हम इस तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर हम सीधा गए तो सीधा बस ऐसे ही रोड आएगा और गोल चक्कर आएगा, फिर वहाँ से कई लेफ़्ट राइट जो है सोसाइटी का रास्ता है, मतलब हर 1 किलोमीटर पे लगभग जो है मिल जाता है आपको। तो अब यहाँ देखिए कितने सारे फ्लैट्स हैं, और ये जो है ना ये सब मेरे सामने, आंखों के सामने बसा हुआ है। इसका मैं हर लोकेशन जानता हूँ, इसके लेफ़्ट में क्या है, इसके राइट में क्या है। तो अगर जो है आप इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से या रहने के पर्पज़ से सोच रहे हैं ना, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त लोकेशन रहने वाला है, बस ये समझ लीजिए। लेकिन भैया जिनके पास 1 करोड़ रुपए नहीं है वो कहाँ लेंगे? तो भैया उनके लिए भी मैं बताऊँगा आगे, और साथ में ये भी बताऊँगा कि अगर आप जो है लेना चाहते हैं, अभी सिर्फ ये सोच रहे हैं कि मुझे ना सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है, लेना नहीं है, लेकिन यहाँ का रेट जो है मुझे महंगा लग रहा है, तो ये रेट ना आपको 5 साल बाद सस्ता लगेगा, क्योंकि यहाँ 2 करोड़ टच करने में टाइम नहीं लगने वाला है। और सही मायने में अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं इंस्टेंट जो है ना यहाँ पे निवेश कर दिया होता। चलिए अब देखिए, अब यहाँ पे भी एक गोल चक्कर है जिसमें लेफ़्ट राइट और सीधे जाने का रास्ता है। तो यहाँ हर 1 किलोमीटर आधे किलोमीटर पे चौराहा मिलेगा, और वहाँ से जो है अब चल सकते हैं। हम अंदर आ गए हैं, फिर एक और लेफ़्ट लेके, और यहाँ देखिए आप फ्लैट्स देखिए कितने सारे फ्लैट्स हैं।
फ्लैट्स बहुत सारे हैं यहाँ पे, और रोज़गार की अपॉर्चुनिटी भी बहुत है, क्योंकि यहाँ पे पास में इंडस्ट्रीज एरिया है, साथ में कॉल सेंटर, माइक्रोसॉफ्ट, पतंजलि, बहुत सारी कंपनी है। और यहाँ पे ये जो लोकेशन क्या देख रहे हैं आप, ये भाई अंदर के जो है ना सोसाइटी का जो अंदर जो रोड जाता है ना, कई सोसाइटी को टच करता है, उसका ये रोड है, वो इतना चौड़ा है। फिर अगर हम इसके अंदर लेफ़्ट घूमेंगे तो फिर ऐसे ही सोसाइटी आ जाएगी। तो यहाँ पे बहुत सारे सोसाइटी है, मतलब इतना सोसाइटी है जितना मुझे नाम भी नहीं याद है, क्योंकि अगर हम हज़ारों की संख्या में कहें ना तो शायद कम है ये। इस तरीके से मार्केट प्लेस है, कमाने का अपॉर्चुनिटी बहुत है। और यहाँ पे देखिए ये स्कूल एक लाइन से आप देखिए, स्कूल आप देख रहे हैं, मतलब मान लीजिए कि ये चारों तरफ से जो सोसाइटी है बीच में, और उसके लास्ट में जो है स्कूल है। अब इस स्कूल के पीछे जो है ना वो गांव है, और ज़मीन है, घर है, लेकिन वो नॉर्मल है, जो कि कह सकते हैं आप फ्री होल्ड वाले। तो ऐसा नहीं है कि लोग वहाँ नहीं लेते, कई लोग जो है ना वहाँ पे ज़मीन ले रहे हैं, सस्ते में मिल जाते हैं। जिनको सस्ता रिक्वायरमेंट है ना कि भैया मुझे 40 लाख 30 लाख इतना इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं, 25 लाख 20 लाख, तो उनके लिए है। और वो भी मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा आप सभी के लिए। फ़िलहाल जो है आप देख सकते हैं कि सोसाइटी, ये जो मैं आपको दिखाया हूँ ना इतना हिस्सा, ये समझिए 100% में 0.5% ही मैं आपको दिखा रहा हूँ, 0.5, जी हाँ। तो सोचिए कि ये कितना बड़ा रहने वाला है। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। पहली बात कि अगर आपको फ्लैट लेना है तो फ्लैट जो है आप यहाँ पे ले सकते हैं रहने के लिए, कहीं से भी कहीं यहाँ की कनेक्टिविटी आपको अच्छा मिलेगी। मेट्रो जो है आने वाला है, जैसे ही मेट्रो का उद्घाटन हुआ या फिर जो है दीपक जले, वैसे ही रेट और इंक्रीज हो जाने हैं। अब भैया ये जो हम चल रहे थे लेफ्ट हैंड पे देखिए, सभी स्कूल ही हैं, और बड़े बड़े स्कूल हैं जिनका मंथली फ़ीस 10-10 हज़ार रुपये तक है। अब यहाँ से वो लोग ध्यान से सुने कि जो भैया कम इन्वेस्टमेंट से लेना चाहते हैं ना भाई, 25 लाख 30 लाख फ्री होल्ड वाले, तो देखिए यहाँ पक्का रजिस्ट्री दाखिला खारिज हो जाएगा। और यहाँ पे जो है लेफ्ट में ये गली जा रही है, ऐसे ना मतलब इस बाउंड्री से बाहर आप जाएंगे ना तो कई सारे गाँव मिल जाएंगे आपको। और ये देखिए ये एक सोसाइटी है, यहाँ पे मैं क्रॉस करके आया हूँ, और यहाँ पे भी आपको लगभग जो है ना 40 के करीब जो है मिल जाता है। तो भैया जिनको जड़ से चाहिए ना वो यहाँ पे ले सकते हैं, और यहाँ का मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा आप सभी के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, समझ गए होंगे।